बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवाजपुर हरदोई डीसीएम श्री राम फाउंडेशन सौंदर्य में चल रहे खुशहाली शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा नगला वैशी नर्सिंग कैंप समापन आयोजन बनाया गया, जिसमें आशा ज्ञान देवी एवं उषा द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों के साथ स्वागत गीत, वंदना, कविता, चित्रकला प्रतियोगिता कराकर बच्चों को पुरस्कृत किया। लर्निंग कैंप में प्रतिभागी स्वयंसेवी प्रमाण पत्र एवं अभिभावकों की उपस्थिति में बच्चों को प्रगति रिपोर्ट कार्ड देकर बच्चों को बढ़ने के स्तर के बारे में दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करते बच्चों अभिभावक को मिष्टान वितरित किया गया। लर्निंग कैंप में सहयोगी स्वयंसेवी को डायरी पेन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रथम टीम सदस्य टीम लीडर धर्मात्मा यादव, वीरेंद्र यादव, प्रद्युम्न सिंह, स्वतंत्र भारत संवाददाता, आचार्य, ग्रामीण जन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक जेब में सीबीआई तो दूसरी जेब में ईडी, देश को बना रहा है जेल। ममता बनर्जी पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम ने पश्चिम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा है कि देश में लोकतंत्र बढ़ते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ममता के दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लिए सबस्टेशन ब्यूरो सीबीआई जैसी एजेंसियों पर सरकार जेब में है। कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी चेतावनी दी है, अगर पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नियां सड़कों पर उतर जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी यहां तक आए हैं तो उन्होंने कहा है 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर उनका इस बात का मतलब चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को सलाखे पीछे भेजने का है। टीएमए प्रमुख ने कहा है पीएम ने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। लेकिन लोकतंत्र में चीजें अस्वीकार हैं। पश्चिम बंगाल में के लोगों को संबोधित करते हुए टीएमएसएन प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में पूरे तब्दील कर रही है। उन्होंने टीएमए गिरफ्तार नेताओं को पत्नियों से कहा है कि वे अपने पतियों को सपोर्ट करें और सड़कों पर उतरे। ममता ने कहा है लोगों को चुन चुन अरेस्ट किया जा रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी देश और लोकतंत्र जेल में तब्दील कर रही है। सीएम के आगे आरोप लगाते हुए आपकी एक जेब में ईडी और दूसरी में सीबीआई, जबकि दूसरी जेब में एनआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई भाई है। वहीं ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कन्वेंट फोल्डिंग बॉक्स। उन्होंने कहा जांच एजेंसियों में सहयोगी है, धमकाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूषण चौधरी के काफिले सोमवार रात भाजपा कार्यकर्ता घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। वे 8 बार सांसद संतोष गंगवार टिकट कटने से नाराज थे। भीड़ में गुस्से देखकर संतोष गंगवार खुद को समझाने लगे, मगर कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े थे। 25 से 30 मिनट तक रहा हंगामा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।